चलिए, गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? नहीं हो? अच्छा, चलिए। आज हमें कंटिन्यू करना है हमारा पब्लिक सेक्टर के फॉर्म्स। ठीक है। तो मैं एक पॉइंट तो आपको करा चुका था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। आई होप सो कि आपने उसको अच्छे से पढ़ रखा हो। तो कृपया करके क्लास में सोना मत। आज का हमारा टॉपिक है स्टैचुरी कॉर्पोरेशन। स्टैचुरी कॉर्पोरेशन, या इसको हम पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। जरा इधर देखो, स्टैचुरी कॉर्पोरेशन है क्या? ठीक है। सो बिफोर गोइंग थ्रू द theoretical portion of this particular topic, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो फोकस से ध्यान से सुनिएगा इसको। थैंक यू। सुनो जरा, इधर देखो बच्चों। देखिए, अगर मैं इंडिया की बात करूं, सुनो, बिफोर अंडरस्टैंडिंग स्टैचुरी कॉर्पोरेशन, बहुत सिंपल है ये। इसको समझने से पहले अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा, ये टॉपिक हमें समझ में आ जाएगा। सुनो, भारत में अगर गवर्नमेंट को कोई लॉ बनाना हो, फ्रेम करना हो कोई लॉ, या कोई एक्ट पास करना हो, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। भारत सरकार को यदि क्या बनाना है बेटा, कोई लॉ बनाना है या फिर कोई एक्ट पास करना है, बात तो एक ही है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लिखवाई है बस। तो सर इसके लिए भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पावर देता है लॉ बनाने के सरकार को। पावर टू गवर्नमेंट। ठीक है, कि आप लॉ बना सकते हैं, आपके पास पावर है, और ये संविधान ने पावर दी है बेटा। किसने पावर दी है? संविधान ने, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक है। अब गवर्नमेंट की मैं बात करूं, कौन सी गवर्नमेंट सर? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है। या तो मैं इसको क्या बोलता हूँ बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, या मैं इसको क्या बोलता हूँ, अगर भारत सरकार, केंद्रीय सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना रही है, तो वो लॉ बना सकती है पार्लियामेंट से। कहां से? पार्लियामेंट से। ठीक है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो स्टेट लेजिस्लेचर्स के थ्रू लॉ बना सकती है। आपने पार्लियामेंट के बारे में तो सुना हो, कि हमारा पार्लियामेंट होता है जहाँ पे बेसिकली मिनिस्टर्स वगैरह मिलते हैं, है ना। और देश के रेगुलेशंस, सोसाइटी के रेगुलेशंस के लिए कुछ लॉज वगैरह फ्रेम करते हैं। तो पार्लियामेंट से लॉ बन सकता है। अब पार्लियामेंट की थोड़ा बहुत जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके दो हाउसेस होते हैं, एक होती है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। क्या होता है बेटा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट। ठीक है। और अगर मैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूं, तो ये ना स्टेट गवर्नमेंट्स को राइट देती है लॉ बनाने की। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाना तो कहां से बनाना है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाना तो कहां से? अच्छा सुनो, अब स्टेट गवर्नमेंट के भी दो हाउसेस होते हैं, बट जरूरी नहीं है हर स्टेट में ऐसा हो। कुछ स्टेट में सिंगल सिस्टम चलता है, और कुछ स्टेट में दो, एक लोअर हाउस और अपर हाउस का कॉन्सेप्ट चलता है। किसका कॉन्सेप्ट चलता है बेटा? बट ये हर जगह नहीं है, हर स्टेट में नहीं होता। ठीक है। अब उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम एक बेसिक सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। उसके लिए थोड़ा बहुत नॉलेज होना आपको जरूरी है। अब हमें ये चीज पता लग गया सर, कोई भी लॉ अगर बनता है इंडिया में, तो वो लॉ कैसे बनेगा बेटा? पार्लियामेंट के थ्रू। किसके थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू। ठीक है। अब सुनो, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट,
एक बिजनेस रन करना चाह रही है। क्या रन करना चाह रही है? वॉन्ट्स टू रन अ बिजनेस। ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट वट एवर। अब और बट इन्होंने क्या किया ना, एक कॉरपोरेशन बनाई। इन्होंने क्या करी, फॉर्म्ड अ कॉरपोरेशन, और इस कॉरपोरेशन के थ्रू इस बिजनेस को ये क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इस बिजनेस को कंडक्ट करेंगे। अच्छा सुनो, इतना ही नहीं, इस कॉरपोरेशन के लिए इन्होंने एक स्पेशल एक्ट पास किया पार्लियामेंट में। क्या पास किया बेटा, स्पेशल एक्ट पास किया, कहां पे, पार्लियामेंट में। यानी कि सुनो, जैसे अगर मैं भारत में बात करूं, इंडियन कंपनीज एक्ट, बेटा जितने भी भारत में कंपनी है उनके लिए कौन सा लॉ है, कंपनीज एक्ट 2013। पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में, कि अगर इंडिया में कोई भी कंपनी है उसको कौन से लॉ फॉलो करना है, इंडियन कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, राइट। क्या वो स्पेशल लॉ है, जनरल लॉ है? जनरल लॉ है बेटा। हर कंपनी को क्या फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट 2013। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इंडिया में जो भी कंपनी बनेगी, जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, उसको कौन सा लॉ फॉलो करना है, कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंपनी बनाई जा रही है, कॉर्पोरेशन बनाया जा रहा है, जिससे मैं किसी बिजनेस को कंडक्ट करूंगा, और उस कंपनी के लिए स्पेशली कोई लॉ लेकर आया जा रहा है। यानी कि इसके लिए कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर इसको बिजनेस करना है तो इसके लिए कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, इसके लिए जो सेपरेट लॉ बना है वो। तो सर सुनो, ऐसी कोई भी कॉरपोरेशन जिसके लिए सेपरेट लॉ बना के बेटा उसका बिजनेस गवर्न किया जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैचुरी कॉरपोरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, स्टैचुरी कॉरपोरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टैचुरी कॉरपोरेशन का मतलब सर एक ऐसी कॉरपोरेशन होती है जहां पर भारत सरकार एक स्पेशल लॉ लाके उस कॉरपोरेशन को गवर्न कर रही होती है। सर कुछ एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है सर। जैसे एलआईसी जो है वो एक स्पेशल एक्ट से चलती है, ठीक है। आरबीआई जो है वो स्पेशल एक्ट से चलता है। आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, स्पेशल लॉ से चलता है। आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्पेशल लॉ से चलता है। बोलो बच्चों। हाँ, आपने एयर इंडिया का नाम सुना होगा, उसके लिए भी एक तरीके से स्पेशल लॉ लेकर आई थी भारत सरकार। ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, ऐसे कॉरपोरेशंस हैं, ऐसे बिजनेस हैं, जहां पर सरकार उनके लिए एक स्पेशल लॉ लाके बना रही है, और उसी स्पेशल लॉ से उनको अपनी गवर्नेंस करनी है। तो ऐसे कंपनी को, ऐसे कॉरपोरेशन को हम क्या बोलेंगे, स्टैचुरी कॉरपोरेशन। समझ में आया? पक्का? लिखो उसको।
समझ आया? स्टैचुरी कॉर्पोरेशन का मतलब बेसिकली समझ में आया, मतलब सिंपल सी बात, अगर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बताऊं तो सर, गवर्नमेंट एक कॉर्पोरेशन के लिए स्पेशल लॉ लेकर आती है, और इस स्पेशल लॉ से उसकी गवर्नेंस होती है बेटा। तो ऐसे स्पेशल एक्ट के थ्रू जो कॉर्पोरेशन बनी है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैचुरी कॉर्पोरेशन, या इसको पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोला जाता है, ठीक है, वट एवर नेम यू कॉल। लिखा आप लोगों ने? चलिए इसका थियोटिकल पोर्शन लिख लीजिए बच्चों। स्टैचुरी कॉर्पोरेशन fall in the category of incorporated enterprise which are established under a special act of parliament or state legislature, which provides for its management and method of running them, their rights and privilege are determined and their relation with government departments are specified. Features of statutory corporation mostly as company. हो गया जी? ओके। अब एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया आप लोगों ने, अब फटाफट से इस बार थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। कहते हैं सर, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन फॉल्स इन अ कैटेगरी, एक उस कैटेगरी में फॉल करती है बेटा, जो कि है तो इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज जस्ट लाइक कंपनी। कंपनी भी क्या स्टैचुटरी सॉरी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है बेटा? हाँ, तो ये भी जस्ट किसकी तरह होती है बेटा? कंपनी की तरह स्टैब्लिश, बट इसको स्टैब्लिश किया जाता है किसमें? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये है तो कंपनी ही, बट इसको हमने एक स्पेशल लॉ के तहत क्या करा है बेटा? क्रिएट करा है, राइट? जो कि जो लॉ इसको प्रोवाइड करता है, इसका मैनेजमेंट कैसे चलेगा एंड मेथड ऑफ रनिंग। ठीक है। फिर कहते हैं सर, इसके राइट्स क्या होंगे, प्रिविलेज क्या होंगे, एंड इसके रिलेशन कैसे होंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, ये सारी चीजें डिफाइंड होंगी किसमें बेटा? उस स्पेशल लॉ में, समझे? और इसके फीचर्स ऑलमोस्ट सेम किसकी तरह होता है बेटा? कंपनी की तरह, और कंपनी हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, बुझे? पक्का? तो ये समझा सर हमने स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन के बारे में। अब जरा हेडिंग लिखो।
स्टैचुरी कॉरपोरेशन। समझ में आया? बोलो। नहीं आया नालायक हो। गौरी, नींद आ रही है बेटा? हाँ। सो गया ये इंसान। ये नालायक को देख के मुझे ऐसे लगता है सो रही है सच में। या तो उसकी आंखें वैसी हैं, थोड़ी नेपाली नेपाली टाइप की। आर यू फ्रॉम नेपाल? चाइना से बिलोंग करती है। टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? बेटे हड्डियां भी तोड़ दे। लिखा बच्चों? हाँ जी। नाउ लिसन प्लीज। जैसे देखो, अब सर यहाँ पे उसके कुछ फीचर्स हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? कुछ मेरिट्स पढ़ेंगे और कुछ डीमेरिट्स। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो बहुत सिंपल है। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन कौन से एक्ट के हिसाब से होती है?
स्पेशल एक्ट जो भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन में पास हुआ है, तो सर उसमें जो भी प्रोसेस लिखा होगा उस प्रोसेस में सर उसको बनाया जाएगा। अच्छा, ओनरशिप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके पास होती है? ओनरशिप हेल्ड बाय गवर्नमेंट। ओनरशिप किसके पास होती है बेटा? सरकार के पास होती है। ठीक है, अच्छा सुनो, इसका जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन चलाते हैं बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि अपॉइंटेड करे हैं बाय गवर्नमेंट ने। किसने अपॉइंट करे हैं बेटा? सरकार ने। फाइनेंसिंग जनरली गवर्नमेंट देती है, बट ये समटाइम पब्लिक बोरोइंग भी कर सकते हैं, मतलब पब्लिक से भी पैसा बोरो कर सकते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए बेटा इनके खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, राइट? जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कराते हैं सरकार के द्वारा, और अदर एम्प्लॉइज को भी अपॉइंट कर सकते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सिमिलर जस्ट कंपनी। कंपनी भी क्या थी बेटा? एक सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड डायरेक्टर्स। समझे? और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मतलब ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम। आप अपनी मर्जी से मैनेजमेंट चला सकते हो, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी का, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं किसके? स्टैचुरी कॉर्पोरेशन। समझ में आया? अच्छा, अब आता है सर मैरिट्स क्या है, व्हाट आर द मैरिट्स? सबसे पहला ऑटोनॉमी है, मतलब ऑपरेशन करने में हमें आजादी है, फ्रीडम है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं है, क्विक डिसीजन होते हैं। नो रेड टैपिज्म, यहाँ पर कोई रेड टैपिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। रेड टैपिज्म क्या होता है? फाइल्स का जब ढेर लग जाता है उसको बोलते हैं रेड टैपिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? रेड टैपिज्म। तो वो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कोर्स, भाई क्वालिफिकेशन के बेसिस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है। हाँ, तो ये क्वालिफाइड पर्सन अपॉइंट होता है, इसलिए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। हमारा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, हमारा मेन मकसद क्या होता है? सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, या प्रॉफिट कमा भी रहे हैं तो बहुत बेसिक उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। ठीक है, प्रोटेक्शन होता है किसका बेटा? देखो, जितने भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है ना, इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है बेटा टुवर्ड पार्लियामेंट। अकाउंटेबिलिटी के टुवर्ड पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में जवाबदेही होती है इनकी, इसलिए बेटा ये पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक के हितों के लिए काम करते हैं। समझे? अब आता है नुकसान क्या है। देखो, ये कहने की बात है कि ऑटोनॉमी फ्रीडम है, ये पेपर वर्क है, थ्योरेटिकल सिचुएशन है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग, भाई अगेन मोनोपोली होती है इनकी, कोई कंपटीशन नहीं होता, इसलिए कंपटीशन फीलिंग यहाँ पर नहीं होती है। इग्नोर हो जाता कभी कभी क्या? सर्विस मोटिव। समझ में आया? तो ये कुछ मेरिट्स हैं, ये कुछ डिमेरिट्स हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं इसको कॉपी जरूर कर लें दोस्तों। कहाँ पे? पब्लिक बोरोइंग। कॉपी कर लिया? तो ये हमारा हो गया क्या? स्टैचुरी कॉर्पोरेशन के बारे में। आई होप सो आपको समझ में आया हो। डन। चलिए, गवर्नमेंट कंपनी एज पर सेक्शन टू क्लॉज, ओहो, एज पर सेक्शन टू क्लॉज 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000,
13। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा एक सेक्शन है कंपनी एक्ट का, सेक्शन 2 क्लॉज 45। तो जो हमें डिफाइन करता है गवर्नमेंट कंपनी का मतलब। अच्छा देखो, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अब एक सिचुएशन समझो बच्चों। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। क्या हमने कंपनी के बारे में पढ़ा हुआ है? हाँ, पढ़ा है ना, चैप्टर नंबर 2 में। यस। तो से जो कंपनीज होती है ना, कंपनी में अगर आपको पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहां पर आपको कंपनी के क्या खरीदने होंगे? शेयर्स परचेज करने होंगे। क्या परचेज करने होंगे? शेयर्स। अच्छा सुनो, सर ये जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, भाई समझ आ रहा है ना? पक्का? कोई डाउट? डाउट हो तो पूछ लेना। डाउट को घर लेके नहीं जाना है। अगर डाउट घर गया तो ब्रह्म राक्षस बन जाएगा, और वो राक्षस आपको खा जाएगा। तो या तो आप डाउट को खा जाओ, या डाउट आपको खा जाएगा। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। सर, हर कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी कंपनी में, तो आप क्या खरीदना चाहिए आपको? शेयर्स। ठीक है। शेयर्स का ना एक बेसिक फीचर होता है। क्या होता है बेटा एक बेसिक? अब वो बेसिक फीचर क्या है सर? इस शेयर्स में ना वोटिंग राइट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? मान लो आपने किसी भी कंपनी का शेयर परचेज किया। क्या परचेज किया? शेयर परचेज किया, तो आपके पास एक अधिकार आ जाएगा जी। आपके पास क्या आ जाएगा एक? अरे इसको क्या हो गया यार। एक राइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? एक राइट आ जाएगा। और वो राइट क्या होगा दोस्तों? अच्छा, वोटिंग राइट्स मतलब यू आर पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। यस ऑफ कोर्स। हम यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा? पार्टिसिपेटिंग डिसीजन मेकिंग ऑफ कंपनी। बोलो बच्चों। यानी कि कंपनी में कोई भी निर्णय लिया जा रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं सर? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा सुनना, डिसीजन मेकिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ओनर। बोलो बच्चों। इसका मतलब यदि आपने किसी कंपनी के शेयर परचेस करे, तो आप उस कंपनी के क्या बन जाते हैं बेटा? ओनर बन जाते हैं। जिसको कंपनी में हम मेंबर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? मेंबर के नाम से। पहले मुझे बताओ, ये समझ में आया? श्योर? लॉक कर दिया जाए इसको? बोलो बच्चों। हाँ, अब आगे समझो। गौरी लिखना नहीं है। नहीं, अभी कहाँ से हो गया दोस्त, अभी तो शुरू हुआ है। अब इसका हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट नंबर 2। अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 हुआ है, जहां पर मैंने आपको बेसिक फीचर बताया किसका? शेर का। शेर। चीता। किसका बोला है? शेयर्स का। किसका? शेयर्स का। अब जरा सुनना ध्यान से प्लीज। इधर देखो। सर एक कंपनी क्या है दोस्तों? एक कंपनी है। बोलो। पार्टिसिपेट करो, फिर मुझे लगेगा तुम सो रहे हो। हाँ तो देखो। नहीं, बहुत से लोग ना उसको शेर बोलते हैं, शेर। अबे शेर नहीं है, शेर, चीता, भालू। ये क्या है? शेयर्स है। क्या है? शेयर्स। शेर और शेयर्स में फर्क है। समझ में आ रहा हो? अगर शेयर्स खरीदोगे तो ओनरशिप मिलेगी। शेयर खरीदोगे तो तुम उसका नाश्ता बन जाओगे। ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से। तो सर गवर्नमेंट मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। बोलो यार। हाँ। तो सर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये इस कंपनी में, फॉर किसी भी कंपनी में, एक्स वाई जेड, राइट, इन्होंने बाई करे। किसने? सरकार ने। क्या बाई करे? शेयर्स बाई करे। क्या बाय करे? शेयर्स। सर कितने कितने शेयर्स बाय करे सर? मिनिमम। मिनिमम कितने? 51%। बोलो बच्चे। मिनिमम कितने? 51% शेयर खरीद लिए। किसके? इस कंपनी के। अच्छा सुनना, एक बात बताओ, जैसी मैंने क्या बोला था, शेयर खरीदने का मतलब ओनरशिप जाना। हाँ। तो जैसे ही इन्होंने 51% शेयर परचेस कर लिए, डोंट यू थिंक कि सर यहाँ पे 51% की जो मेजोरिटी ओनरशिप है वो किसके पास चली गई? यानी कि जो मेजोरिटी ओनरशिप ऑफ कंपनी है, वो किसकी हो गई दोस्तों? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों की। अगर दोनों ने साथ में मिलकर परचेस करी है तो। हाँ। अच्छा मुझे मुझे बात बताओ, जो भी डिसीजन लेंगे ये लोग मेजोरिटी बेसिस पे लेंगे, तो सरकार का ही तो इंटरफेरेंस रहेगा। हाँ। तो लॉ कहता भैया सुनो, जब इतना कर लिया है तो एक काम करो, इस कंपनी को हम आज से क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। क्या बोलेंगे?
गवर्नमेंट कंपनी। क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है सर? किसी भी कंपनी में यदि सरकार मिनिमम 51% या उससे ज्यादा भी हो सकता है, देखो मिनिमम 51% है, आप इससे ज्यादा भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो यदि आपने मिनिमम 51% या उससे ज्यादा के शेयर्स परचेज कर लिए हैं, मेजोरिटी ऑफ ओनरशिप किसके पास आ गई? आपके पास। तो आपको क्या बोला जाएगा दोस्तों? गवर्नमेंट कंपनी। यानी कि जो कंपनी होगी अभी क्या बन जाएगी? सरकार की कंपनी बन जाएगी। समझ तो सर हमारे वैसे भी नहीं आता और वैसे भी नहीं आता। आ गया? नहीं आया? लिखो फिर। लल्लू ही हो पूरे के पूरे। क्या? अच्छा, तुम उस दिन आई नहीं थी? अच्छा, तुम उस दिन आई नहीं थी मतलब। रिकॉर्डिंग में सुना होगा आपने। इतना टाइम किसके पास है? कोई बात नहीं, बच्चे हैं मासूम से। हम्म, जिसको देखना देख। जिसको देखना देखो, नहीं बाढ़ में जाओ। मैं अभी ना आपको एक चैनल दिखाऊंगा इस क्लास के बाद, मुझे याद दिला देना। ठीक है? एक चैनल बोल देना सर, चैनल दिखाने को बोल रहे थे आप। इस क्लास के बाद, बिजनेस की क्लास के बाद। चलो थ्योरी लिख लो उसकी।
लिखा बच्चों? देखिए, तो कहते हैं नॉर्मली एक गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच मिनिमम कितने बेटा 51% जो कंपनी के पेड़ में शेयर कैपिटल होता है वो हेल्ड कर रखा है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर दोनों ने मिलकर। ठीक है, इस तरीके से बेटा गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी शेयर होल्डर बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? और उसकी ओनरशिप भी गवर्नमेंट के पास रहती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। समझ में आया? तो एक बेसिक मतलब है, कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया दोस्तों। चलो सेंटर में लिखो। तुम आराम आराम से करो, जैसे कैसे काम चले। डन बेटा। अब देखो जरा इधर, अगेन वही बेसिक सिंपल सा है बेटा। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फीचर। अच्छा, फॉर्मेशन किसके हिसाब से होगी इसमें? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, ठीक है। ओनरशिप किसके पास है? ओन्ड बाय गवर्नमेंट। भाई मैक्सिमम शेयर होल्डिंग सरकार के पास है, तो ऑफ कोर्स ओन्ड बाय सरकार होगा, ठीक है।
मैनेजमेंट कौन संभालेगा इसमें? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट करे होंगे, ठीक है। फाइनेंस, गवर्नमेंट भी पैसा लगा सकती है, या बैंक वगैरह से भी ये लोग फंड्स वगैरह ले सकते हैं, पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब सेम कंपनी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर आता है इजी फॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट। बेटा कंपनी का नाम थोड़ा सा आजकल ऑनलाइन, पूरा का पूरा 100% क्या है, ऑनलाइन है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट फेयर की वेबसाइट में जाके आप इजीली कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। दूसरा एटोनॉमी है ऑपरेशन में, मतलब फ्रीडम है, आप फ्रीली काम कर सकते हो, आपको फ्रीडम है। हाँ, बाद फ्लेक्सिबिलिटी होता है, चेंजेस कर सकते हैं, क्विक डिसीजन ले सकते हैं बेटा यहाँ पे। और इजी फाइनेंसिंग है, पैसा आसानी से मिल जाता है सरकार से भी और बाकी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से भी। डीमेरिट्स, कहने वाली बात है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन तो रहता ही है, ठीक है। फिर लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी है। कभी कभी क्या होता है बेटा कि एक पर्सन लंबे समय तक काम कर रहा होता है और उसको गवर्नमेंट कंपनी की तरह गवर्नमेंट वाली जॉब वाली फीलिंग आती है, तो इसलिए वो प्रोफेशनल बिहेवियर यहाँ पर अचीव नहीं हो पाता, ठीक है। और डर होता है हमें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का, क्योंकि जवाबदेही बेटा किसको होती है? जनता को होती है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा उसका क्या होता है, फेयर होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसके साथ ये वाला यूनिट हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।